तो कभी सोचा है कि मशीनों के वो हिस्से जो एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं, वो इतनी आसानी से घूम कैसे लेते हैं? इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही छोटे लेकिन कमाल के पुर्जे में छिपा होता है, जिसे कहते हैं रॉड एंड। आज हम इसी छोटे से हीरो की दुनिया में उतरेंगे। ये कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और अपनी जरूरत के लिए सही रॉड एंड कैसे चुने, सब कुछ समझेंगे बिल्कुल शुरू से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये रॉड एंड होता क्या है। फिर इसके अंदर झांक कर इसकी बनावट को देखेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स को जानेंगे और हाँ, सबसे जरूरी वो मुश्किल सी दिखने वाली स्पेसिफिकेशन टेबल को पढ़ना सीखेंगे। और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। रॉड एंड है क्या? देखिए, किसी भी मशीन को बनाते वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। वो ये कि कुछ हिस्सों को मजबूती से जोड़ना भी है और साथ ही उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी भी देनी है। बस इसी मुश्किल पहेली का जवाब है रॉड एंड। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ना? कि मजबूती भी चाहिए और मूवमेंट भी। सोचिए जरा एक कार के सस्पेंशन के बारे में। उसे सड़क के झटके भी सहने हैं और पहियों को ऊपर नीचे भी होने देना है। या फिर किसी फैक्ट्री की रोबोटिक आर्म के बारे में सोचिए। उसे भारी वजन भी उठाना है और हर दिशा में घूमना भी है। दोनों ही जगह हमें एक ऐसा जोड़ चाहिए जो ताकतवर भी हो और लचीला भी। रॉड एंड इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब है। तो टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं मैकेनिकल आर्टिकुलेटिंग जॉइंट। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, पर मतलब बड़ा सीधा है। आर्टिकुलेटिंग मतलब कुछ ऐसा जो घूम सके या कोण बना सके। इसके अंदर एक गोल बेरिंग होती है जो इसे किसी भी दिशा में थोड़ा बहुत घूमने की आज़ादी देती है, जबकि इसका बाहरी ढांचा, जिसे हाउसिंग कहते हैं, इसे अपनी जगह पर मजबूती से थामे रखता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे, मजबूती और लचीलेपन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या है? पहली बात तो ये कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब हर बार एक नया घूमने वाला जोड़ बनाने के बजाय एक बना बनाया रॉड एंड इस्तेमाल करना ज्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरा, ये भरोसेमंद है। इसकी बनावट सिंपल और मजबूत होती है, तो ये जल्दी खराब नहीं होता। इसीलिए इसकी सर्विस लाइफ भी लंबी होती है। और इन सब फायदों को देखें तो कीमत के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस वाकई शानदार है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि रॉड एंड की जरूरत क्यों है। अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि बाहर से भले ही ये साधारण लगे, पर असली इंजीनियरिंग तो इसके अंदर ही है। और इसकी बनावट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं से हमें इसके दो मुख्य परिवारों, या कह लें कि दो मेन टाइप्स के बारे में पता चलता है। देखिए, रॉड एंड असल में बस दो हिस्सों का बना है। ये जो बाहर का सी शेप का हिस्सा है, इसे कहते हैं हाउसिंग। ये इसे मजबूती देता है। और इसके अंदर जो ये गोल हिस्सा है, ये है स्फेरिकल प्लेन बेरिंग। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कंधे के जोड़ के बारे में सोचना। जैसे हमारी बांह की हड्डी सॉकेट में घूमती है, ठीक वैसे ही ये बेरिंग इस हाउसिंग के अंदर घूमती है। यही बॉल और सॉकेट जैसा डिजाइन इसे हर दिशा में झुकने और घूमने की आज़ादी देता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा फैसला। जब भी कोई रॉड एंड चुनता है तो उसे इन दो में से एक को चुनना होता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल वाले, जिन्हें समय समय पर ग्रीस या लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। ये स्टील ऑन स्टील या स्टील ऑन ब्रॉन्ज के बने होते हैं। और दूसरी तरफ हैं ये नए मॉडर्न वाले, जो मेंटेनेंस फ्री हैं। इनमें पीटीएफई या सिंटर्ड ब्रॉन्ज जैसे सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। मतलब एक बार लगा दिया और फिर लुब्रिकेशन की कोई चिंता नहीं। ठीक है, तो हमने अंदर की कहानी तो समझ ली। अब देखते हैं कि बाहर से ये कितने तरह के होते हैं। मतलब इन्हें किसी दूसरी रॉड या मशीन से जोड़ा कैसे जाता है। ये बिल्कुल सही फिट ढूंढने जैसा है। सबसे पहले आता है फीमेल रॉड एंड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसकी हाउसिंग के अंदर चूड़ियां बनी होती हैं। तो अगर आपके पास कोई रॉड है जिसके बाहरी सिरे पर चूड़ियां हैं, तो ये रॉड एंड उस पर सीधा कस जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नट बोल्ट पर कसता है। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, मेल रॉड एंड। इसमें चूड़ियां हाउसिंग के बाहर निकली होती हैं। इसे किसी ऐसे हिस्से में फिट किया जाता है जिसमें अंदर की तरफ चूड़ियां हों। ये एक बोल्ट की तरह काम करता है, जिसे किसी नट में कसा जाता है। और फिर एक तीसरी किस्म है जिसमें चूड़ियां होती ही नहीं हैं। इसे कहते हैं वेल्डिंग शैंक। इसका सिरा बिल्कुल चिकना होता है ताकि इसे सीधे किसी मेटल के हिस्से पर वेल्ड किया जा सके। ये वहां इस्तेमाल होता है जहां एक बेहद मजबूत और परमानेंट जोड़ चाहिए, जैसे कि किसी गाड़ी के कस्टम चेसीज में, जहां इसे बार बार खोलना नहीं है।
तो ज़रा वापस उन मेंटेनेंस फ्री सर्फेसेस पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इन मटेरियल्स में? सिंटर ब्रॉन्ज एक तरह का पोरस मटेरियल होता है जिसमें तेल पहले से भरा होता है, जो धीरे धीरे निकलता रहता है। और पीटीएफई, जिसे हम सब टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, वो तो होता ही बहुत चिकना है। इन मटेरियल्स की एक पतली परत बेयरिंग और हाउसिंग के बीच डाल दी जाती है, जो एक परमानेंट लुब्रिकेंट की तरह काम करती है। और बस ग्रीस की जरूरत ही खत्म। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी हिस्से पर, स्पेसिफिकेशन टेबल को समझना। ये वो स्किल है जो आपको सिर्फ नंबरों को नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझने में मदद करेगी। ये सीखने के बाद आप किसी भी काम के लिए बिल्कुल सही रॉडेंट चुन पाएंगे। हाँ, मुझे पता है, पहली बार देखने पर ये टेबल थोड़ी डरावनी लग सकती है। इतने सारे नंबर, इतने सारे कोड्स, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। पर यकीन मानिए, इसे समझना बहुत आसान है। हम इसे एक-एक करके तोड़ेंगे और आप देखेंगे कि ये कितना लॉजिकल है। इसका सीक्रेट ये है कि हमें पूरी टेबल पर एक साथ ध्यान नहीं देना है, बस इन 3 कॉलम्स को पकड़ना है। पहला है डी, मतलब बोर का डायमीटर। सीधा सा मतलब है कि इसके छेद में कितनी मोटी रॉड या बोल्ट जाएगा। दूसरा है सी, यानी डायनामिक लोड रेटिंग। ये बताता है कि ये चलते हुए कितना वजन झेल सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी है पदनाम, यानी पार्ट नंबर। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, SA15ES। इस एक छोटे से कोड में पूरी कहानी छिपी है। देखिए, SA हमें बताता है कि ये एक मेल थ्रेड वाला रॉन्ड एंड है। बीच का नंबर 15 हमें बताता है कि इसका बोर साइज 15 मिलीमीटर है, जो हमें डी कॉलम में मिलेगा। और आखिर में ES, ये एक कोड है जो इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स बताता है, जैसे कि इसमें दोबारा ल्यूब्रिकेशन करने की सुविधा है। देखा कितना आसान है? ये जो आखिर में लगे हुए अक्षर है ना, जिन्हें हम सफिक्स या प्रत्यय कहते हैं, असली जादू इन्हीं में छिपा है। यही वो कोड हैं जो हमें रॉड एंड के बारे में सब कुछ बताते हैं। किस मटेरियल का बना है, मेंटेनेंस फ्री है या नहीं, या इसमें कोई और स्पेशल फीचर है। ये सफिक्स ही रॉड एंड की पूरी पहचान है। देखिए, ये कुछ आम सफिक्स हैं। C है तो सिंटर ब्रॉन्ज, F है तो PTFE। याद है ना, ये दोनों हमारे मेंटेनेंस फ्री वाले हैं। S का मतलब है कि इसमें ग्रीस डालने की जगह है। और 2RS एक बहुत ही काम का फीचर है। इसका मतलब है कि बेरिंग के दोनों तरफ सील लगी है, जो धूल मिट्टी को अंदर आने से रोकती है और इसकी लाइफ बढ़ा देती है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक बार दोहरा लेते हैं ताकि मेन पॉइंट्स याद रह जाएं और कोई कंफ्यूजन न रहे। तो सबसे पहली और मोटी मोटी बात क्या है? रॉड एंड एक घूमने वाला जोड़ है जो मजबूती और मूवमेंट का बैलेंस बनाता है। दूसरा, सबसे पहला फैसला हमेशा लुब्रिकेशन वाले और मेंटेनेंस फ्री वाले के बीच होता है। तीसरा, इसे जोड़ने के 3 मुख्य तरीके हैं, मेल थ्रेड, फीमेल थ्रेड और वेल्डिंग। और आखिर में सबसे जरूरी बात, पार्ट नंबर को समझना। उसी छोटे से कोड में रॉड एंड का पूरा बायोडेटा छिपा होता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब हम एक इतने छोटे से पुर्जे की कहानी को समझ सकते हैं, तो क्या इससे पूरी मशीन को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता? अगली बार जब आप किसी कार या किसी बड़ी मशीन को देखें, तो याद रखिएगा कि वो ऐसे ही हजारों छोटे छोटे सोच समझकर बनाए गए हिस्सों से मिलकर बनी है। हर छोटा पुर्जा अपने आप में इंजीनियरिंग की एक बड़ी कहानी कहता है।